तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने का नजरिया है। हम सबके मन में कभी ना कभी इस सवाल तो आता ही है ना, कि क्या हमारी लाइफ बस पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों के आसपास ही घूमती रहेगी, या फिर इसका कोई बड़ा मतलब है, कोई मकसद है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। और पता है, यही सवाल पाउलो कोएल्हो की वर्ल्ड फेमस किताब द अल्केमिस्ट का सेंटर पॉइंट है। ये एक लड़के की कहानी है जो एक खजाने की खोज में निकलता है। लेकिन आज हम इसकी स्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इससे निकले 5 ऐसे जबरदस्त सबक सीखेंगे जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकती है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है अपने दिल की आवाज सुनना। ये समझना कि असल में जिंदगी से चाहिए क्या, अपना असली मकसद क्या है। किताब में इसे बड़ा कूल सा नाम दिया गया है, पर्सनल लेजेंड। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब बस वो काम है जिसे करने में सच्ची खुशी मिलती है। वो सपना जो बचपन से दिल के किसी कोने में छुपा होता है, लेकिन हम बड़े होते होते दुनियादारी में उसे भूल जाते हैं। चलो इसको एक आम से इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फैमिली चाहती है कि आप इंजीनियर बने, लेकिन आपका दिल हमेशा से एक शेफ बनने का सपना देखता आया है। तो आपका पर्सनल लेजेंड वो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, बल्कि स्वादिष्ट खाना बनाने और लोगों को खिलाने की खुशी है। मतलब उस रास्ते पर चलना जो दिल को सुकून दे। ओके, तो दूसरा सबक है जिंदगी के इशारों को पहचानना। इस किताब के हिसाब से जब आप अपने सपने के रास्ते पर चलते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। बस उन इशारों को देखना आना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब हम सही रास्ते पर होते हैं ना, तो नेचर हमें छोटे छोटे साइंस देती हैं। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं होता, ये बस ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें सही डायरेक्शन दिखाती हैं। जरूरत है तो बस थोड़ा आसपास ध्यान देने की। और ये इशारे कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ही होते हैं। जैसे किसी मुश्किल में फंसे हो और अचानक किसी पुराने दोस्त का कॉल आ जाए, या रेडियो पर कोई ऐसा गाना चल पड़े जो सीधा दिल को छू जाए, या फिर किसी अनजान इंसान से मिलकर अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए। ये सब क्या है? जिंदगी के इशारे ही तो हैं। अब आते हैं तीसरे लेसन पर, और ये मेरे हिसाब से सबसे गहरा लेसन है। मंजिल से ज्यादा सफर को एंजॉय करना। अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने गोल पर इतना फोकस करते हैं कि उस तक पहुंचने के रास्ते को, यानी जर्नी को, बस एक जरूरत समझकर काट देते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली सीख, असली अनुभव तो उस सफर में ही छिपा है। इसे एक आईएएस एस्पिरेंट के एग्जाम्पल से देखते हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो दिन रात सेहत, दोस्त सब भूलकर सिर्फ एग्जाम क्लियर करने में लगा है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो मेहनत तो पूरी कर रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में नई चीजें सीखने को भी एंजॉय कर रहा है, नॉलेज गेन करने को एंजॉय कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, उस तैयारी के दौरान प्रेशर हैंडल करना सीखना, डिसिप्लिन सीखना, नए दोस्त बनाना, ये सब चीजें अपने आप में खजाना है। सफर खुद ही एक इनाम है। चौथा सबक, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है। ये है डर का सामना करना, क्योंकि अपने सपने के रास्ते पर डर तो लगता ही है। और डर भी कैसे? वही आम डर जो हम सबको रोकते हैं, जैसे कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर हमारा नेशनल डर, लोग क्या कहेंगे। और ये डर कि कहीं हमारे फैसलों से हमारे अपने ही डिसअपॉइंट ना हो जाएं। ये सब डर असली हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है, फेलियर का मतलब एंड नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो तो प्रोसेस का एक हिस्सा है। सोचिए, जब तक हम गिरेंगे नहीं तो संभालकर उठना कैसे सीखेंगे? हर गलती एक लेसन है जो हमें मंजिल के थोड़ा और पास ले जाती है। और अब पांचवा और आखिरी सबक, ये लेसन एक तरह से बाकी सभी बातों को आपस में जोड़ देता है। अब ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर ना एक अपनी कहानी होती है, एक अपना सपना। लेकिन होता क्या है कि सोसाइटी के प्रेशर में, जिम्मेदारियों के बोझ तले हम उसे कहीं बहुत अंदर दबा देते हैं, और फिर हम वो करने लगते हैं जो दुनिया चाहती है, ना कि वो जो हमारा दिल चाहता है। तो शायद जिंदगी का असली मतलब यही है, उस दबी हुई कहानी को ढूंढना और उसे जीना। जरूरी नहीं कि वो सपना दुनिया बदलने जितना बड़ा हो, छोटा सा भी हो सकता है, लेकिन
अगर वो अपना है तो वही सबसे कीमती है। तो आखिर में द अल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईने जैसी है, एक मिरर जो हमें हमसे ही मिलवाता है। ये हमें बस याद दिलाती है कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि वो खजाना क्या है? दिल में ऐसी कौन सी कहानी छिपी है जिसे जीना अभी बाकी है? और सबसे जरूरी, ये सफर कब शुरू होगा? इस पर सोचना जरूर।